आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ कमाल के फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, यहाँ तक कि आपने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। क्या आपने कभी कछुओं की फार्मिंग के बारे में सुना है या फिर मेंढक की फार्मिंग के बारे में क्या आपने कभी सुना और देखा है? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले नंबर पर है फॉर्क फार्मिंग। दोस्तों, हम मेंढकों को ऐसे ही बेकार जानवर समझते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, लेकिन आपको बता दें कि जिसे आप निकम्मा और बेकार समझते हैं, उसकी एशिया में बहुत ज्यादा फार्मिंग की जाती है, जिससे लोग लाखों रुपया कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनकी फार्मिंग आखिर कैसे की जाती है। मेंढकों की फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले उनके अंडों की जरूरत पड़ती है, और आपको बता दें कि मेंढक अप्रैल के एंड पर और जुलाई के शुरू में अंडे देते हैं, और एक फीमेल मेंढक 10,000 से 25,000 तक अंडे दे देती है, और ये अंडे तकरीबन 1 से 3 हफ्तों के दरमियान में ये हैच भी हो जाते हैं। और इनका हैचिंग पीरियड यानी कि ये सब कितने हफ्तों में हैच होगा, ये सब पानी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और फिर इन अंडों से निकले छोटे मेंढक पानी में डाले गए आबी पौधे और एल्गी को खाकर अपना पेट भरते हैं। और बता दें कि इनको बड़ा होने में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एक छोटे मेंढक को बड़ा होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगता है, और इन्हें मार्केट में बेचने वाले साइज में बड़ा होने के लिए तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ छोटे छोटे मेंढकों और बड़े बड़े मेंढकों को अलग कर लिया जाता है, और दोनों की अलग अलग तरह से देखभाल की जाती है, जिसमें उनको नहलाने से लेकर खाना खिलाने तक का सारा काम शामिल होता है। इनको जो खाना दिया जाता है, या तो वो कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर कुछ लोग इनको मार्केट से सिंथेटिक फूड लाकर भी खिला देते हैं। और इन्हें तब तक पाला जाता है जब तक ये मार्केट में बेचने के काबिल ना हो जाएं। और इनकी मार्केट प्राइस $3 फी पाउंड होती है, और इनके खरीदार या तो सुपरमार्केट वाले होते हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस। नेक्स्ट इज टर्टल्स फार्मिंग। दोस्तों, आपने काऊ फार्मिंग, शीप फार्मिंग, गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी कछुए की फार्मिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कछुओं की फार्मिंग कैसे की जाती है। कछुओं की फार्मिंग का सबसे पहला स्टेप होता है फीमेल कछुए के जरिए दिए गए अंडों को हार्वेस्ट करना। और आपको बता दें कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी टेम्परेचर होता है, वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान का होता है। हार्वेस्ट किए गए अंडों को जमीन से निकालकर टोकरियों में जमा किया जाता है, और वहां से इनको इंक्यूबेटर में लाया जाता है। और इस अमल में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि अंडे देने वाले कछुए इन अंडों से दूर रहें, क्योंकि कई बार भूख लगने पर वो अपने ही दिए गए अंडों को भी खा जाते हैं। और इंक्यूबेटर ट्रे में अंडों को डालने के बाद उन्हें रेतली मिट्टी से कवर किया जाता है, और हर एक ट्रे में तकरीबन 1000 अंडे रखे जाते हैं। और ऐसा लाजमी नहीं होता कि इन सभी अंडों से बच्चे निकले, इनमें से बहुत से अंडे जाया हो जाते हैं। और जब अंडों को ट्रे में डालने का अमल पूरा हो जाता है, तब इनको 70 से 75 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है, ताकि इन अंडों में से बच्चे निकल सकें। और जहां इन अंडों को रखा जाता है, वहां का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर को पूरा रखना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अंडे खराब भी हो जाते हैं। इस पूरे अमल के 2 महीनों बाद
अंडों में से छोटे छोटे कछुए निकलकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो अंडों से बाहर आते हैं तो फौरन जिंदा रहने के लिए पानी की तलाश शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जहां इन्हें रखा जाता है वहां जमीन पर पानी भी डाला जाता है ताकि इन्हें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और जब सारे अंडों से कछुए बाहर आ जाते हैं तो वर्कर इनको वहां से उठाकर दूसरी स्टेज पर ले जाते हैं। जहां उन्हें बड़े होने तक सीमेंट के पॉट्स में डाला जाता है। इन पॉट्स की गहराई तकरीबन 2 मीटर होती है। इन कछुओं को सीमेंट के पॉट्स में 8 महीनों तक छोड़ दिया जाता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है और इनकी कीमत इस वक्त फी केजी $15 है। और आखिरी नंबर पर है ईल फार्मिंग। ईल की फार्मिंग ज्यादातर जापान में की जाती है और ये जापान में एक बहुत ही अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ईल की फार्मिंग कैसे की जाती है। ईल्स की फार्मिंग के लिए सबसे पहले ईल्स को सीमेंट से बने टैंक में पाला जाता है और इस टैंक में 24 घंटे पानी बहता रहता है और इसमें हमेशा फ्रेश वाटर ही डाला जाता है और इन टैंक्स में ईल्स के लिए ऑक्सीजन फिल्टर भी लगाया जाता है और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता है। इनको खाने में फिश मील बीजों के आटे के साथ मिक्स करके खिलाया जाता है और जब इनका खाना तैयार हो जाता है तो वर्कर्स इनको ईल्स को फीड करा देते हैं और जब खाना डाला जाता है तो सभी ईल्स एक साथ एक जगह पर जमा होकर अपना पेट भरना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जब ये बड़ी हो जाती हैं तो इनका सबसे पहले वजन किया जाता है और अगर उसका वजन ठीक हो तो उन्हें हार्वेस्टिंग के लिए रेडी किया जाता है, जहां इन ईल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां आगे खड़े कुछ वर्कर्स इन्हें pकड़कर एक टोकरी में भरते जाते हैं और फिर इनको एक बहुत बड़े टैंक में डाल दिया जाता है और वहां इनको तब तक रखा जाता है जब तक ईल्स का वजन 300 ग्राम तक का ना हो जाए। जब इनका वजन 300 ग्राम का हो जाता है तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट की गई ईल्स को बर्फ में रखा जाता है ताकि वो फ्रीज हो जाएं और इधर उधर ना दौड़ें। और जिसके बाद इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, जहां वर्कर इनको तेज चाकू से काटकर अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और उसके बाद इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।